नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। अभी तक हमने जाना माधवदास जो एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वे सुखी नहीं हैं। उनके पास जीवन की हर सुख सुविधा है, फिर भी वे अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। और एक दिन जब एक छोटी सी चिड़िया उनके बगीचे में आकर बैठती है, तो वे उस चिड़िया को वहाँ से जाने नहीं देना चाहते। उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि वह चिड़िया उन्हीं के पास ही रुक जाए। अब इस पाठ में ही एक आपके अभ्यास प्रश्न में एक प्रश्न है कि माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में क्या क्या अंतर है। कि जो माधवदास हैं वे उस चिड़िया को अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, वे उसे अनेक प्रकार के लालच दे रहे हैं। लेकिन जो चिड़िया है वह स्वतंत्र रहना पसंद करती है और अनेक लालच मिलने के बाद भी वह माधवदास के बगीचे में नहीं रहना चाहती। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई कि बार बार उसे रुकने के लिए कह रहे थे माधवदास। तो इन बातों से वह बहुत डर गई थी। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुकी थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती हैं और जब मैं पर खोलकर बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है और मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। अब चिड़िया जो सारे लालच दिए थे माधवदास ने, उनको सबको इनकार कर देती है। कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, जो कुछ मुझे चाहिए वह मेरी माँ मुझे लाकर दे देती है और मेरा जो घोंसला है उसी में मैं रहना पसंद करूँगी। मैं स्वतंत्र रहना ही चाहती हूँ और मेरे जो घोंसले के बाहर है बहुत सुंदर सुनहरी धूप खिली रहती है और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो विभिन्न प्रलोभन या लालच माधवदास जी दे रहे थे वह उनमें नहीं फंसी। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। अब वह अपने परिवार और प्रकृति के बारे में बताती है कि जिन चीज़ों को मैं रोज़ देखती हूँ, जिन चीज़ों के साथ जिन के साथ मैं रहती हूँ, मैं उन सभी को जानती हूँ, पर आप कौन हैं मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। अब वह फिर भी उसके पास रहने के लिए तैयार नहीं हुई। माधवदास कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, तुम यहीं रहो। लेकिन चिड़िया उसकी बातों में नहीं आती है। वह केवल अपनी माँ और अपनी माँ के पास ही जाना चाहती है। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या
मुझे वह तुम्हारा माला क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? अब चिड़िया जो इन सब बातों से अनजान है, वह केवल अपनी माँ को ही जानती है और उसे नहीं पता कि सेठ क्या होते हैं या माला माल होना किसे कहते हैं। वह तो केवल अपने माँ के प्यार को ही सब कुछ मानती है और वह बिल्कुल उसके पास रहने के लिए तैयार नहीं होती। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा अर्थात प्यास है। सभी उसे पाना चाहते हैं। जो सोना धातु होती है, सभी लोग उसी के पीछे अर्थात धन दौलत के पीछे ही पड़े हैं। अब यहाँ देखिए, जो मानसिक और जो पक्षियों के जो मनोभाव हैं उनके बारे में यहाँ दिखाया गया है। जो मनुष्य है वह केवल धन दौलत माल आदि के पीछे ही भागता है, लेकिन जो पक्षी हैं उन्हें अपनी स्वतंत्रता अधिक प्रिय है। उन्हें केवल उतना ही चाहिए जितना उनके जीवन के लिए आवश्यक है। यह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे। वह चिड़िया को केवल अपनी संपन्नता दिखाकर ही उसे फंसाना चाहता है, अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, तरह तरह के लालच दे रहा है। लेकिन चिड़िया केवल अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी को ही अधिक महत्वपूर्ण मानती है और वह इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती। वह नहीं जानती कि धन दौलत क्या है, सेठ क्या है, इसकी जीवन में क्या आवश्यकता है। वह केवल अपने माँ से प्रेम और अपनी स्वतंत्रता को ही चाहती है। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। माधवदास कहते हैं कि मेरे पास नौकर नौकरानियों की कमी नहीं है, लेकिन तुझे देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ है, इसीलिए मैं तुझे यह सब कह रहा हूँ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। बाट देखना अर्थात इंतजार करना। उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वह केवल अपनी माँ के पास ही जाना चाहती है और वह जो सेठ हैं उसकी बातों में नहीं आती। सेठ बार बार उसे रोकने का प्रयास करते हैं। अब कहते हैं सेठ माधवदास जी, सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तो तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा मन प्रसन्न किया है। यहाँ पर देखिए आप, तैने ऐसे जो आम बोलचाल के शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया गया है। बीच में एक बार करियो आया था, या इसी प्रकार जो हम आम बोलचाल में अपनी आम भाषा में बोलते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। तो तैने मेरा मन प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन,
कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे। अब पहले तो वह उसे लालच दे रहा था कि मेरे पास इतना सब कुछ है, धन दौलत है। अब वह उसे अपने जो बगीचे की सुंदरता कहकर उसे लुभा रहा है और साथ ही उसके तन की सुंदरता को भी बताकर उसकी प्रशंसा करके रोकना चाहता है। कोई भी तरह से, किसी भी जतन से वह उसे अपने पास रखना चाहता है। लेकिन चिड़िया जो केवल और केवल अपनी माँ को ही चाहती है, उसी से प्रेम करती है, उसी के पास अपने आप को सुरक्षित समझती है, उसी के पास वह जाना चाहती है। चिड़िया: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। अब चिड़िया को उसने जाने की इजाज़त दे दी। जब चिड़िया ने कहा कि सेठ जी, बहुत समय हो गया है, शाम भी ढलने लगी है, रात हो रही है, अब मुझे अपनी माँ के पास जाना ही होगा, तब सेठ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का बचा हुआ पाठ अगली वीडियो में।